अगर पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए 5 आइटम्स होती थी ना, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, 5 आइटम्स होती थी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरी टू पार्टनर्स, एक कमीशन टू पार्टनर्स, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता दिया। सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरे साल के लिए बनता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बन रहा है वो पूरे साल के लिए बन रहा है, तो सैलरी भी पूरे साल की होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में आपको जो सैलरी की होगी वो पर मंथ दे रखी होगी, एक महीने की पार्टनर की सैलरी बता रखी है। अगर सैलरी पर मंथ दे रखी है तो पूरे साल की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 12। मान लो एक पार्टनर को आप एक महीने में 10,000 रुपए की सैलरी देते हो, तो पूरे साल में कितने की दे दोगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट विल बी 1,20,000। सिंपल से। सैलरी कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको पर क्वार्टर दे रखी होगी। एक साल में कितने क्वार्टर्स आते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, लेकिन एक साल में कितने क्वार्टर्स आते हैं, 4। तो 4 महीने देंगे पूरे साल में, तो 4 कर दोगे। कई बार सैलरी आपको क्वेश्चन में पर हाफ ईयर दे रखी होगी, तो एक साल में कितने हाफ ईयर आते हैं, 2 हाफ ईयर। एक हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं, एक साल में कितने हाफ ईयर आएंगे, 2। क्लियर है चीज, सुनाओ। तो ये बड़ा सिंपल था, सैलरी में कोई इतना खास इशू नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिटेल में होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिटेल में होता है, सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्व्स बनाने के लिए कहते हैं, वो परसेंटेज बताएगा प्रॉफिट्स का। 2 टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं, जो शुरू में गिवन होता था वो नेट प्रॉफिट होता था, और 5 आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 4 आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन के बाद जो बचा वो डिविजिबल प्रॉफिट्स है। तो नेट प्रॉफिट्स में भी कह सकते हैं, मान लो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, तो नेट प्रॉफिट तो कौन सा प्रॉफिट हुआ जो सबसे पहले गिवन था, उसको भी कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं। ये 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स कह देते हैं। मान लो डिविजिबल का मतलब जेंड में आएगा, तो पहले क्वेश्चन कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगा दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दो, सैलरी लगा दो, कमीशन लगा दो, उसके बाद जो बचा उसके ऊपर दे देंगे। तो जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। एक पॉइंट और समझना, एप्रोप्रिएशन की 5 आइटम्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में आता है। जो एप्रोप्रिएशन के 4 मेन आइटम्स हैं, इनको क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं? जो एप्रोप्रिएशन की 4 मेन आइटम्स हैं, इनको क्या हम पीएनएल अकाउंट में दिखा सकते हैं? क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट आने के बाद ही अलाउ होगा, ये फैक्ट, ठीक है जी। तो जो एप्रोप्रिएशन के आइटम्स हैं वो तो प्रॉफिट आने के बाद ही अलाउ होंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन के अंदर मान लो मैं एक लाइन कहता हूं, प्रॉफिट्स आर ₹1 लाख आफ्टर गिविंग सैलरी टू ए ₹20,000। इसमें क्या गलती है? अभी हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया। कहता प्रॉफिट्स आर ₹1 लाख आफ्टर गिविंग सैलरी टू ए ₹20,000। ए को सैलरी देने के बाद का हमारा प्रॉफिट 1 लाख का है। प्रॉफिट्स के बाद देते हैं सैलरी, सैलरी के बाद का प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब सैलरी दे चुके हैं। सैलरी दे चुके हैं तो कौन से अकाउंट में हमने सैलरी दी? पीएनएल अकाउंट के अंदर हमने सैलरी दे दी। क्या पीएनएल अकाउंट के अंदर सैलरी देना अलाउड होता है पार्टनर को? नहीं, तो गलत कर दिया ना। सैलरी तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में देनी थी, तो गलत कर दिया, उसको ठीक करो। आप सैलरी को वापस करो। वापस लेने का मतलब प्रॉफिट 1 लाख का है, 20,000 सैलरी देने के बाद सैलरी वापस ले लो, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखो बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन कर दो प्रॉफिट्स बिफोर सैलरी, दैट इज ₹1,20,000। उसके बाद आप सैलरी जो आएगी वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में आफ्टर अर्निंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन कहता है, इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया नहीं तो सैलरी कहां से दे दी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया नहीं तो कमीशन कहां से दे दी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दे दिया? तो अगर वो कहता है कि हम दे चुके हैं तो उसमें गलती है, अभी वो नहीं दे सकते थे, तो उसको क्या करो? वापस ले लो। वापस लेने का मतलब प्रॉफिट में आप उसको ऐड कर दो। क्लियर है चीज? ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद है सभी को? प्रॉफिट गिवन होगा तो बाय पीएनएल अकाउंट, लॉस गिवन होगा तो टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड पर 4 आइटम्स होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स और रिजर्व। क्रेडिट में एक ही चीज होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना आता है मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करना आता है, सैलरी भी कैलकुलेट कर जाते हैं, रिजर्व भी। अभी कमीशन का पॉइंट अभी जो मैं कोशिश कर रहा हूं उसके अंदर मैंने कवर नहीं करा। फिर बैलेंस करके डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस आ जाएगा।
उसको हम रेशियो में बांट देंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल का भी फॉर्मेट याद है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल में जो ओपनिंग कैपिटल है उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर कहता है बिजनेस शुरू करा है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह बाय कैश। उसके बाद दो ही केसेस में फिक्स्ड कैपिटल चेंज हो सकती थी, या तो कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ जाए या कोई कैपिटल को विड्रॉ कर ले। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ जाएगा तो बाय कैश करके उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे, अगर कोई कैपिटल को विड्रॉ कर देगा तो टू कैश करके उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। बस दो ही केसेस में फिक्स्ड कैपिटल चेंज होती थी, या तो कोई एडिशनल कैपिटल लेके आए या कोई कैपिटल को विड्रॉ कर ले। ठीक है जी। उसके अलावा जितनी भी एडजस्टमेंट होती थी करंट अकाउंट में होती थी। करंट अकाउंट का क्वेश्चन बैलेंस हो भी सकता था गिवन हो भी सकता था ना गिवन हो। करंट अकाउंट क्योंकि प्रॉफिट या लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो करंट अकाउंट अगर प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है जी। तो क्रेडिट बैलेंस भी गिवन हो सकता था, डेबिट भी। क्रेडिट है तो बाय बैलेंस नोट डाउन लिख दो, डेबिट है तो हो सकता है करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो। ठीक है जी। अगर फर्स्ट ईयर है, मैंने कहा था पहले साल तो प्रॉफिट या लॉस होगा ही, अगले साल से आना शुरू होगा। फर्स्ट ईयर के एंड में प्रॉफिट या लॉस आएगा, जो अगले साल उसका बैलेंस क्रिएट होगा। तो अगर मैंने बिजनेस ईयर भी शुरू करा तो क्या पहले से कोई प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस हमारे पास पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा। क्लियर है चीज? तो हो सकता है बैलेंस गिवन ना भी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो एडजस्टमेंट्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन में होती थी वो सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में करते थे। जो 2 में था वो बाय में, जो बाय में था वो एक चीज कम कर दी रिजर्व्स, उसकी जगह एक चीज बढ़ा दी। तो फॉर्मेट सभी को बड़े अच्छे ध्यान होना चाहिए। अब मैं 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि वो फॉर्मेट और पक्का हो जाए। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी तो क्या बताया था, एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारी एडजस्टमेंट्स उसी में होंगी। ठीक है। जो करंट अकाउंट वाली एडजस्टमेंट थी वो कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, मतलब करंट अकाउंट अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अब हम इस फॉर्मेट को थोड़ा सा पक्का करेंगे इलस्ट्रेशन से। पेज पे आप आ जाओ। ट्वेंटी थ्री तो क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है। ज्यादा सही क्या होता है कि क्वेश्चन को रीड करने के बाद एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो। शॉर्ट फॉर्म में लिखने से क्या होता है कि याद रह जाता है क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन नहीं। ठीक है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। क्वेश्चन में कहता है सोनिया एंड राहुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग profits in the ratio of their capital contributed on the commencement of business which were rupees 4 lakh and 3 lakh respectively। दो पार्टनर्स हैं। दो पार्टनर्स कौन कौन है? सोनिया एंड राहुल। उन्होंने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू करा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शुरू करा 1 अप्रैल 2018 को। और कैपिटल कितनी कितनी लगाई है? सोनिया ने कैपिटल लगाई है 4 लाख की, राहुल ने कैपिटल लगाई है 3 लाख। बेटा प्रॉफिट्स को भी अपनी कैपिटल के रेशो में ही शेयर करते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट्स को भी किस रेशो में शेयर करेंगे? 4 रेशो कैपिटल के रेशो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना होता तो क्या लेते? इक्वल लेते। हमें पता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एवरी ईयर 10% ऑफ द प्रॉफिट विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। प्रॉफिट जितना भी आएगा उसका 10% हमने अलग से बचा कर रखना है, हमने उसकी डोनेशन करनी है बच्चों के लिए। तो मैंने कहा था प्रॉफिट आने के बाद एक बार पैसा अलग से बचा के रख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व। तो 10% जो है हमने रिजर्व बनाना है। जो भी प्रॉफिट आया होगा उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो है 10% पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। उसके बाद सोनिया एंड राहुल आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 10,000 एंड 15,000। मंथली सैलरी है। अगर एक महीने की सैलरी बता रहे थे तो पूरे साल की कैसे निकालें? 12 into 12। एक महीने में अगर 10,000 मिल रहे हैं तो पूरे साल में कितने मिलेंगे? मल्टीप्लाई बाय 12। तो सैलरी यहाँ पर हमने उनको देनी है। सोनिया को हमने सैलरी देनी है 10,000 रुपए पर मंथ, मतलब 1 लाख, और इसको हमने सैलरी देनी है
15,000 पर मंथ तो 1,80,000। The profits for the year ended 31st March 2019 before making above appropriation was 6 lakh. Profit हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 6 lakh. The drawings of Sonia and Rahul were 2 lakh and 2,50,000. Drawings दे रखी है. सोनिया की है 2 lakh, राहुल की है 2 lakh. यहाँ पर ड्राइंग्स की क्या डेट बता रखी है? कौन सी डेट को ड्राइंग्स है? नहीं, खुद देख, ड्राइंग्स की डेट नहीं बता रखी, तो कल क्या रूल बताया था? अगर ये ना बता रखा हो कि हमने ड्राइंग्स कब करी है तो क्या मान के चले? मिड ऑफ द ईयर। तो कितने महीने के लिए इंटरेस्ट लगना चाहिए? 6 मंथ। क्लियर है चीज? अगर ये ना बताए कि ड्राइंग्स कौन सी डेट को करी है तो वी अज्यूम दैट द ड्राइंग्स हैव बीन मेड समवेयर इन द मिड ऑफ द ईयर, तो हम उसमें फिर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं। मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिखी, पेपर में भी मैं अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिख लूंगा, एक बार शॉर्ट में याद रह जाएगा। नहीं तो बार-बार क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ता रहूंगा। मैंने क्वेश्चन को साइड पर रख दिया। उसने कहा एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा। ठीक है जी, मैंने इंफॉर्मेशन लिख ली। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। अगर मुझे फॉर्मेट आता है, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना आता है, सैलरी कैलकुलेट करनी आती है, रिजर्व्स कैलकुलेट करने आते हैं, तो मेरे लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जनरल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2019। ठीक है जी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मैंने आपको फॉर्मेट बताया, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। मैंने कहा था या तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे या लॉसेस गिवन होंगे, जो आ जाए थोड़ा थोड़ा आइडिया डेवलप कर लेना। 10% भी आज समझ में आ जाता है, कोई देर बाद वाला समझ में आना थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, या तो प्रॉफिट्स गिवन होंगे या लॉसेस गिवन। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको बता रखा है, एक्सपेंसेस या लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम या गेन्स हमेशा क्रेडिट। प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट से तो क्या बता रखा है? बाय पीएनएल अकाउंट करके उतारते हैं, याद है। लॉसेस है तो टू पीएनएल अकाउंट करके उतारेंगे। प्रॉफिट्स गिवन है तो कैसे उतार दूं? बाय प्रॉफिट एंड ब्रैकेट बेसिक से प्रॉफिट, दैट इज डेबिट साइड पर कितनी आइटम्स आ सकती हैं? डेबिट साइड 4। दो तो कहीं भी नहीं, क्रेडिट साइड डेबिट साइड पर 4 आइटम्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, सैलरी टू पार्टनर्स आ सकता है, कमीशन टू पार्टनर्स आ सकता है और रिजर्व। क्रेडिट साइड पर एक ही आइटम आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन। तो पहले डेबिट साइड पर देखता हूं। उसका रिजर्व्स था कि जितना भी प्रॉफिट आए 10% रिजर्व डोनेशन के लिए रखना पड़ेगा। तो 6 लाख का 10% 60,000, वो मैं रिजर्व क्रिएट कर देता हूं, दैट इज टू रिजर्व फॉर डोनेशन। कितना? ठीक है जी, रिजर्व बना दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोनिया एंड राहुल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर आना। अंकुश कैपिटल की है 4 लाख और 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर आना। कैपिटल में चेंज नहीं आया तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूं? सिंपल सा, कैपिटल में चेंज नहीं आया, एडिशनल कैपिटल भी नहीं गिवन, कैपिटल विड्रॉल भी नहीं गिवन, फिर तो सिंपल सा क्या करना है? परसेंटेज लगानी है। 4 लाख का 12% 48,000, 3 लाख का 12% 36,000। तो अगर कैपिटल में चेंज ना आए तो इंटरेस्ट निकालना बड़ा सिंपल सा है। आपने क्वेश्चन के अंदर सीधा परसेंटेज अप्लाई कर देनी है बस। तो 4 लाख का 12% 48,000 और 3 लाख का 12% 36,000 84,000। और डेबिट में क्या आ सकता है? सैलरी देने के लिए क्या सकता है? तो इस क्वेश्चन में सैलरी भी देने के लिए क्या है? टू सैलरी सोनिया एंड सैलरी उसने पर मंथ कहा था तो मैंने क्या करा था? 12 से मल्टीप्लाई कर लिया था। अगर वो सैलरी पर क्वार्टर कहता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर वो सैलरी मुझे पर हाफ ईयर कहता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता। तो यहाँ पर 2 सैलरी, सोनिया की सैलरी आई थी 1,20,000, राहुल की आई थी 1,80,000। और डेबिट में आ सकता था कमीशन टू पार्टनर। इस क्वेश्चन के अंदर कमीशन हमें गिवन नहीं है। 4 चीजें डेबिट में आ सकती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता था, सैलरी टू पार्टनर्स आ सकता था, कमीशन टू पार्टनर्स आ सकता था, रिजर्व आ सकता था। 4 चीजों में से 3 चीजें दे के मैंने लिख दी।
3 की 2 भी गिवन हो सकती थी, 1 भी गिवन हो सकती थी, जितनी हम लिख देंगे। क्रेडिट में कितनी आइटम्स आ सकती हैं? एक ही आइटम आ सकती है। फॉर्मेट पक्का हो जाएगा जब हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो मेरा फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से मेरे दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है जी, क्रेडिट में एक ही आइटम आ सकती है, वो है इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए सोनिया एंड। अब यहां पर इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम, 10% पर एनम। क्या मंथ में कन्वर्ट करूं या ना करूं? अगर पर एनम है तो मंथ में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है जी, उत्कर्ष कितने मंथ में कन्वर्ट करूं? 6 मंथ में। क्लियर है ना? ड्राइंग्स की अगर डेट नहीं बता रखी तो हम क्या मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट कितने मंथ के लिए लगाऊं? 6 मंथ के लिए। बिड ऑफ द ईयर मान के चलेंगे तो 6 मंथ के लिए। तो इसकी ड्राइंग्स है 2 लाख, 2 लाख पे 10% 6 महीने के लिए, तो ये 10,000 रुपए आ जाएगा। वैसे तो 20,000 था, 10,000 आ जाएगा। ऐसे बी की इसकी ड्राइंग्स है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख पे 10% 6 महीने के लिए, वैसे 25,000 आता, 12,500 आ जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? 10,000 इसका इंटरेस्ट आ गया, 12,500 इसका, 22,000। कोई डाउट? 5 ही आइटम आ सकती थी, किसी को यहाँ डाउट तो पूछ। क्लियर है? 4 चीजें डेबिट में आ सकती हैं, उसमें से 3 गिवन थी इस क्वेश्चन में, एक चीज क्रेडिट में आ सकती है, वो गिवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको मैंने कैलकुलेट करना बता दिया। अगर एक से ज्यादा बार ड्राइंग होती तो प्रोडक्ट मेथड लगा देते, हर महीने ड्राइंग होती है, हर क्वार्टर में रेगुलर ड्राइंग होती तो फॉर्मूला लगा देते, जो कल बताया। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल कैलकुलेट हुआ इस क्वेश्चन में। अगर एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल गिवन होती तो इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर निकालते। तो पहले हमने 3-4 दिन बड़ा अच्छे से डिटेल में कैलकुलेशन सीखी है। अब मेरा क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे कोई क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है? किसी को 1% भी डाउट हो तो आते। क्लियर? बैलेंसिंग सभी को करनी आती थी। क्रेडिट का टोटल करता हूं 6,22,500, डेबिट का टोटल करता हूं 3,80,000, 4,40,000, 4,44,000। 1,78,500। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। मैंने कहा जो ज्यादा वाला टोटल है वो नीचे लिखा करते हैं 6,22,500। इसको मैं लिख देता हूं टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू सोनियाज कैपिटल अकाउंट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। ठीक है जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। मनोज कैसे 4:3 का मतलब क्या हुआ? 4/7 और इंटू 3/7। तो 1,78,500 इंटू 4/7, 7 के टेबल में 2 से गया 14, देन 38, फिर 5 से गया, फिर 5 से गया, 25,500 इंटू 4, 1,02,000 ये बनता है, और इंटू 3 76,000 ये हमारा आ गया। तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू सोनियाज कैपिटल अकाउंट 1,02,076,000। ये तो हमारा बन गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसी को डाउट इसमें? इजी है। अगर मुझे फॉर्मेट आता है जो हमने 2 दिन में बड़े अच्छे से सीखा था, अगर मुझे कैलकुलेशंस आती हैं जो कि मैं 3-4 दिन लगा के सीख ली, तो इस चैप्टर में कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है जी, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मैंने कहा जितने पार्टनर्स अपने कॉलम बना देना। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट याद है सभी को? मैंने कहा था कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट होता है? क्रेडिट। तो जो कैपिटल गिवन है उसको क्रेडिट साइड पर उतारेंगे। 2 ऑप्शंस हैं, या तो कहेगा पहले से पार्टनर्स हैं, अगर पहले से पार्टनर्स होते तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उतारते, और अगर पहले से पार्टनर्स नहीं है, बिजनेस शुरू करा तो बाय कैश या बाय बैंक करते। इस क्वेश्चन में उसने कहा था 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने बिजनेस शुरू करा है। शुरू करा तो कैसे उतार दूं? बाय कैश या बाय बैंक। आपकी मर्जी, आप कैश लिख दो या बैंक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने 2018 को 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू करा तो बाय कैश अकाउंट लिख दो या बैंक अकाउंट लिख दो, दैट इज 4 लाख। और फिर हर एक क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आए, 2 एडजस्टमेंट तो आपने पहले करनी है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो।
एक एडिशनल कैपिटल अगर गिवन है तो कैपिटल को बढ़ा दोगे, बाय कैश कर दोगे। क्या इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन थी? नहीं। अगर कैपिटल विड्रॉल गिवन होती तो तू कैश करके कैपिटल को कम कर देता। क्या इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल विड्रॉल गिवन है? नहीं। दो एडजस्टमेंट, चाहे फिक्स्ड होती कैपिटल चाहे फ्लक्चुएटिंग होती, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल को तो एडजस्ट करा जाता है। अब क्योंकि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो बाकी सारी एडजस्टमेंट पीसी में होंगी। एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल किसी भी डेट को हो सकती थी, बाकी सारी एडजस्टमेंट होती हैं ईयर के एंड में, 2019 में 31 मार्च। बड़ा सिंपल है। उसके बाद बस दो एडजस्टमेंट के बाद आपने अपने दिमाग से ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस करके उतारना। एडिशनल कैपिटल आपने खुद देख लिया, अगर है तो बाय कैश लिख दिया, कैपिटल विड्रॉल आपने खुद देख लिया, उसके बाद आपने ज्यादा नहीं सोचा, आपने तो इसको देखा, इसका जो 2 है वो इसका बाय और जो इसका बाय है वो इसका 2। एक चीज कम कर देंगे, एक चीज बढ़ा देंगे। तो अगर मैं लिखना है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहां पर मैं क्या लिख दूं? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज रुपीस 48,000 एंड 36,000। फिर इसमें ये हो गया। फिर उसके बाद कुछ सैलरी है इसमें बाय सैलरी, that is rupees 1,20,000 and 1,50,000। फिर इसमें 2 प्रॉफिट्स है तो इसमें क्या लिख दूं? बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ब्रैकेट में बेशक से लिख देना प्रॉफिट्स, that is 1,02,000 and 76,000। फिर इसमें बाय ड्राइंग्स है तो इसमें क्या लिख दिया? सॉरी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो क्या लिख दिया? 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा है 10,000 और 12,500। एक चीज कम करी थी रिजर्व्स, उसकी जगह एक चीज बढ़ानी भी है, ड्राइंग। तो ड्राइंग को इधर उतार दो, दैट इज 2। तो कहने का पर्पस है कि रिजर्व प्रॉफिट्स में एडजस्ट होता है, कैपिटल में एडजस्ट नहीं होता। ड्राइंग्स कैपिटल में एडजस्ट होती हैं, प्रॉफिट्स में एडजस्ट नहीं होती। तो 2 ड्राइंग्स कितने कितने की होती है? दोनों की ड्राइंग्स हमें 2 लाख एंड 2,50,000। क्लियर है? हो गया। बस बैलेंसिंग कर दो यहां पर 31 मार्च को। बैलेंसिंग कर दो, वे टू बैलेंस कर डाउन। बैलेंस करने का तरीका क्या है? इनका टोटल करो, इनके टोटल में से इनके टोटल को माइनस करो। कर दोगे? ये करके दिखाऊं। कर दोगे बैलेंसिंग को? जैसे यहाँ पे टोटल आया 4 लाख 4,48,000, 4,48,000, 124,68,000, 5,68,000, 70, 6,70,000 में से माइनस कर दिया 2,10,000, तो 4,60,000 बैलेंस आ जाएगा इधर। तो बैलेंसिंग करने का तरीका होता है दोनों साइड का टोटल करो, डिफरेंस जो कम वाली साइड पर लिखो। ऐसे अगर आप दूसरे का बैलेंस करोगे तो वो आ जाएगा आपका 3,30,000। और टोटल नीचे लिख देना दोनों साइड पे। ये मेरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहले दिन से जो हम फॉर्मेट करते आ रहे हैं, तो यही फॉर्मेट करते आ रहे हैं कि 5 आइटम्स को एडजस्ट करना है। 11th क्लास में तो 50 आइटम्स को एडजस्ट करते थे। एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट, एडजस्टमेंट वाला जो आपने चैप्टर करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसके अंदर 22-23 एडजस्टमेंट आ गए। उसके अलावा अंदर के आइटम्स और इतनी हुआ करती थी, वो याद ही नहीं होता था। 12th क्लास में तो 11th क्लास का 10% भी नहीं है, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखता हूँ। ठीक है, बड़ा 5 ही आइटम्स हमने करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे चैप्टर में 5 आइटम्स रखा जाता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को तो दोबारा से क्लियर हो। तो एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे फॉर्मेट और पक्का कराऊंगा। किसी को फॉर्मेट में डाउट रहेगा तो क्लियर करो। अभिषेक, बिल्कुल मनोज। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसका एक क्वेश्चन आपसे भी करा देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन सभी अच्छे से आती है। अब की बार मैं सारे पॉइंट्स आपसे पूछूंगा। ठीक है जी, तो बड़ा अटेंटिवली सुनना जो मैं पूछ रहा हूँ। कोई भी पॉइंट मैं किसी से भी पूछ लूंगा, तो आपको वो पॉइंट आना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, illustration number 23. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:3. दो पार्टनर्स है X और Y, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3. कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017. कैपिटल्स वर 5 lakh and the partners are allowed interest on capital
at 5%। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पर एनम है या नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कैपिटल हमेशा कैपिटल से गिवन होती है। तो अगर बिजनेस वीक में शुरू करा होता तो इसमें भी पर एनम है या नहीं वो इंपॉर्टेंट हो जाता, फिर हम मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं ना करते हैं उस पर डिपेंड करता है। द ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू, ड्राइंग्स गिवन है, ये क्या ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने इतना पैसा निकाला है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के दौरान उन्होंने 72,000 और 50,000 बिजनेस में से निकाला है। कब निकाला है ये नहीं पता अरिहन, तो कब निकाला होगा 6 महीने बाद, तो साल के बीच में निकाला होगा। तो इंटरेस्ट निकालने की जब बारी आएगी तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना होगा 6 मंथ्स का। द प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ। सैलरी भी देनी है हमने वाई को कितनी, इसको नहीं देनी है, इसको 5,000 पर मंथ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय 12 60,000। अगर सैलरी पर मंथ देगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पर क्वार्टर दे रखी होती तो 4 से, हाफ ईयरली दे रखी होती तो 2 से कर देता। क्लियर है। प्रॉफिट हमें दे रखा है 8 लाख रुपीस का, अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह कुछ नहीं दिया है। मैंने कहा अगर आफ्टर प्रॉफिट दे देता तो ठीक होता गलत होता, कि आफ्टर सैलरी प्रॉफिट देता गलत होता, तो मैं सैलरी को क्या करता ऐड करता प्रॉफिट से बाद से वापस लेता, फिर सैलरी बाद में दी जाती, क्योंकि सैलरी हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में देनी है, उससे पहले नहीं देनी। उससे पहले अगर गलती से दे दी तो वापस ले, अगर मिस्टेक किसी को पहले पैसे दे दी तो वापस ले लो, बाद में दे दो। ठीक है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। इसका मतलब होता है इतना 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व में डालना है। तो इस 8 लाख का 10% का रिजर्व बनाऊं, कौन से प्रॉफिट का कहा उसने डिविजिबल। डिविजिबल कौन सा होता है जो सबसे लास्ट। पहले पूरा क्वेश्चन कर लेना, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्या क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इस क्वेश्चन में, होता तो वो एडजस्ट कर देता, सैलरी एडजस्ट कर दो, सारी चीजें एडजस्ट कर दो, उसके बाद जो आएगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट्स कहते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है वो ये है जो शुरू में गिवन है, वो डिविजिबल जो सबसे लास्ट में आता है, तो उसने डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व बनाने के लिए कहा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेट प्रॉफिट का भी कह सकता था, डिविजिबल प्रॉफिट का भी कह सकता था, जैसे कहेगा वैसे कर। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। एक अकाउंट बनाओ जिसमें प्रॉफिट्स को एलोकेट करके दिखा रहे हो, एलोकेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट। तो प्रॉफिट को एलोकेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ। इसका मतलब कैपिटल कौन सी हो गई, अगर 2 अकाउंट्स बनाने के लिए कह रहा है, कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ, तो कैपिटल कौन सी हो गई, फिक्स हो गई। फिक्स में तो 2 बनते थे, फ्लक्चुएटिंग में तो 1 बनता था। तो इसमें अब जो सारी एडजस्टमेंट्स होंगी जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाली होंगी वो कहां होंगी, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में खाली 2 ही एडजस्टमेंट होती है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल वेक्टर। क्लियर है चीज, किसी को भी डाउट क्लियर है। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूं। मैंने सारी इंफॉर्मेशन एक बार इधर शॉर्ट में लिख ली। 10% प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है, वो डिविजिबल प्रॉफिट का। क्वेश्चन में किसी को डाउट, क्लियर है बच्चे, आपको भी क्लियर है बच्चे जो बाद में। ठीक है जी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। अब मैं जिसको कहूंगा वो मुझे बताएगा, मैं सारा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपने जब यहाँ पर ये डेट लिखना है, ये फॉर द ईयर एंडेड, तो डेट का कॉलम नहीं बनता। भाई बच्चों को लगता है कि डेट का कॉलम बनेगा, नहीं बनेगा, ये ईयर के एंड में बनता है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड, तो इसमें फिर डेट का कॉलम नहीं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स शशांक। शुरुआत कैसे करें, या तो प्रॉफिट क्यों होगा, लॉस। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट क्यों है, तो शुरुआत कैसे करूं, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय पीएनएल। तो मैंने क्या लिखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट्स लिख दो, ना लिख दो वो आपकी मर्जी। ठीक है, क्लियर है। तुषार, डेबिट में कितनी आइटम्स आ सकती है, 4। कौन कौन सी, सैलरी आ सकता है, पर्सनल कैपिटल आ सकता है, रिजर्व आ सकता है, और कमीशन टू पार्टनर्स आ सकता है। डेबिट में 4 आइटम्स आ सकती है, क्रेडिट में कितनी आ सकती है, 1 आइटम। इंटरेस्ट ऑन टोटल हमारे सिलेबस में 5 आइटम। क्लियर है। तो मैं देखना शुरू करता हूं, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है,
यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कैपिटल में चेंज आया इस क्वेश्चन में? नहीं आया। अब बताना बच्चे, अगर कैपिटल में चेंज नहीं आया तो इंटरेस्ट कैसे निकालना? 5%। बस सिंपल परसेंटेज निकाल दूं, 5 लाख इंटू 500, 4 लाख इंटू 500। तो 5 लाख का 5% 25,000, 4 लाख का 5% 20,000। तो यहाँ पर एक्स वाई, एक्स को इंटरेस्ट कितना दे दिया 25,000, वाई को कितना दे दिया जो कि 45। और डेबिट में सैलरी आ सकती है, तो डेबिट हमें सैलरी में दे रखी है 2 सैलरी एक्स, सैलरी वाली किसको देंगे क्या वाई को, कितनी 60,000। और डेबिट में कमीशन टू पार्टनर्स आ सकता है, वो क्वेश्चन में गिवन। और डेबिट में रिजर्व आ सकता है, उसने कहा है डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व बनाना, उसको भी मैं देखता हूं। चलो क्रेडिट साइड पर एक आइटम आ सकती है इंटरेस्ट ऑन, वो भी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन। क्लियर है, क्लियर है चीज। तो अब मैं अगर रफ पे डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के देखता हूं तो क्रेडिट का टोटल 8 लाख, डेबिट का टोटल 1,05,000, तो 6,95,000 जो है मेरे हिसाब से मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है। मैंने रफ पे कैलकुलेट कर लिया। उसने कहा ना कि जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% रिजर्व बना दो, तो 6,95,000 आया, रफ पे निकाल के देखा, कोई डाउट इसमें? इसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर दूं तो इसका 10% कितना हो गया 69,500, दैट इज टू जनरल रिजर्व। बाकी जो बच जाए करके देख लेना, बाकी 6,95,000 में से 69,500 और हटा दो। क्या आ गया 6,25,000, ये हमारा प्रॉफिट क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। नीचे टोटल इधर 8 लाख, इधर टोटल आ जाता है 8 लाख। आया समझ में नहीं? ये टू प्रॉफिट अब कैपिटल में ट्रांसफर करो, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो। जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो सारी एडजस्टमेंट्स किसमें होती है, करंट अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एक्स करंट अकाउंट वाइज करंट अकाउंट। क्लियर है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7 रेशियो, बांट दो 7 रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय 7/10 मल्टीप्लाई बाय, किसी को डाउट इसमें 7 रेशियो 3 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 7/10 मल्टीप्लाई बाय 3/10 करके देख लेना। 4,37,850 एंड 1,87,600। कोई डाउट? क्लियर है? किसी को डाउट? 3-4 क्वेश्चंस करते हैं तो फॉर्मेट हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर्स हैं तो 2 कॉलम बना देते हैं, 3 पार्टनर्स होते 2, 3 कॉलम बना देते हैं। डेट पर्टिकुलर्स एक्स वाई, डेट पर्टिकुलर्स एक्स वाई। मैंने कहा था कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अगर पहले से बिजनेस हो तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर बिजनेस शुरू कराओ तो जो पहले से बिजनेस है या बिजनेस शुरू कराए पहले से। तो यहाँ पर 2017 को 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल हमें गिवन है 5 लाख। और अब कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल मैंने आपको क्या बता रखा है कि 2 ही केसेस में फिक्स्ड कैपिटल जो है वो चेंज हो सकती है, या तो कोई एडिशनल कैपिटल ले आए या कोई कैपिटल को विथड्रॉ कर ले। एडिशनल कैपिटल आता तो बाय कैश करके उसकी कैपिटल बढ़ जाती। क्या इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया है? नहीं लेके आया। अगर कोई कैपिटल को विथड्रॉ करता तो टू कैश करके उसकी कैपिटल कम हो जाती। क्या किसी ने कैपिटल को विथड्रॉ करा? नहीं। तो इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल हमारी चेंज नहीं हुई। ईयर के एंड में 31 मार्च को इसी को टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखो 5 लाख और 4 लाख, नीचे डबल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब एक आइटम होती है ना, टोटल लिखने की जरूरत नहीं होती, डबल लाइन ड्रॉ कर दो वही टोटल हो गया। क्लियर है चीज? तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कैपिटल 2 ही केसेस में चेंज हो सकती है, या तो कोई एडिशनल कैपिटल ले आए या कोई कैपिटल को विथड्रॉ कर ले। इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल भी नहीं लेके आया, किसी ने कैपिटल को विथड्रॉ भी नहीं किया। क्लियर? कोई डाउट? उसके बाद क्या बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट।
डेट पर्टिकुलर्स एक्स वाई डेट पर्टिकुलर्स। करंट अकाउंट का मैंने कहा था क्वेश्चन में हो सकता है आपको बैलेंस बता दे, हो सकता है ना बताए। तो क्या इस क्वेश्चन में मुझे कहीं करंट अकाउंट का बैलेंस बता रखा था? बताता तो हम उसको भी बाय बैलेंस ब्रोट डाउन या टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके बता देते। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस होता तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके बता देता, अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके। नहीं बैलेंस दे रखा तो करंट अकाउंट में मैंने क्या कहा था, अगर बैलेंस नहीं दे रखा तो बाकी सारी एडजस्टमेंट्स कब होती है? ईयर के एंड में। तो करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती, सारी एडजस्टमेंट्स ईयर के एंड में होंगी। तो ईयर एंड कब हो रहा है? 2018 को 31 मार्च को। बेसिकली जो एडजस्टमेंट इसमें करते थे कैपिटल में, वो एडजस्टमेंट इसमें कर रहा हूं करंट में। इसका टू इसका बाय, इसका बाय इसका, एक चीज कम कर दो, एक चीज बढ़ा दो। तो इसमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज ₹25,000 एंड इसमें टू सैलरी, इसमें खाली बाय को मिली है तो बाय के कॉलम में लिख देना 60,000। इसमें टू रिजर्व, इसमें रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैंने कहा रिजर्व को जो है हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि वो तो हमने पैसा अलग से बचा के रखा, वो हमने पैसा पार्टनर्स को नहीं दिया। फिर इसमें प्रॉफिट है तो यहाँ पर बाय P&L appropriation account that is 4,37,850, 1,87,650। इसमें अगर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो इसमें टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर देते, क्रॉस करके तो डाल दिया। अब एक चीज कम करिए, उसकी जगह एक चीज बढ़ानी भी तो है। रिजर्व को कम करा तो उसकी जगह ड्राइंग्स को बढ़ाएंगे भी तो सही। यहाँ पे टू ड्राइंग्स कितनी कितनी की होंगी? 72,000 है। और यहाँ पर बैलेंस कर दो, ये बैलेंस टू बैलेंस। बैलेंस करने का तरीका क्या है? टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल माइनस करना है। फिर इसका बैलेंस करने का फायदा ये टोटल, फिर इसको माइनस करना है, टू बैलेंस कैसे आया समझ में? फॉर्मेट में किसी को कोई डाउट है? जो पहले दिन से बच्चे आ रहे हैं जिनको फॉर्मेट वगैरह सब आते हैं, ठीक, और वो किसी को कोई डाउट नहीं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। एक क्वेश्चन कर देता हूं, 10 मिनट से ज्यादा का है, 12-13 मिनट है। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओ। आप मुझे 22 क्वेश्चन करके दिखा दो। पेज नंबर है 32। क्या ऐसे करो 22 नहीं, अगर पहले आप मुझे करके दिखा दो। 25 करके दिखा। P&L appropriation बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। 25 क्वेश्चन, P&L appropriation बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल। अपना एक तो बच्चे आज अब 4 बजे भी बैकअप क्लास है, अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं हम 4 बजे आज कर सकते हैं तो आज अटेंड कर लो, नहीं तो फिर संडे को लगाएंगे, ठीक है जी। आज कौन सा डे है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वैसे संडे से ज्यादा लेट हो जाता है, उससे पहले अगर एक क्लास अटेंड कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप आ जाए थोड़ा उसमें। कल 4 बजे के लगा तो आप सभी आ सकते हैं जिसकी बैकअप क्लास है। जितना जल्दी बैच के अंदर पैरेलल हो जाओगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको आता है फॉर्मेट वगैरह? नहीं आता बच्चे, फॉर्मेट वगैरह नहीं आते तो ऐसे करना। नंबर वगैरह है आप जिसके नहीं है मेरे को नंबर दे जाना, पेपर में वो लिंक भेज दूंगा। वीडियो लेक्चर्स को देख लेना एक बार, वीडियो लेक्चर्स देख के थोड़ा होता ही समझ में आएगा भी। उसके बाद जो है अपना फिर संडे को क्लास लगा देंगे, संडे के बाद से सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा।